पहले हम लोग कुछ जनरल बात करेंगे, ठीक है? आप लोग स्कूल जाते हो, क्यों जाते हो स्कूल? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए किस चीज़ से पढ़ते हो? किताब से। किताब के अंदर क्या होता है? विद्या किस फॉर्म में होती है, किस रूप में होती है? हाँ, रिटन फॉर्म में, यानी उसमें वाक्य है और एसेज है, निबंध है, इस रूप में, या कोई वैज्ञानिक सर्च हुई है उसके बारे में, तो वाक्य शब्द के रूप में होती है। वाक्य शब्द से बनते हैं ना, शब्द के रूप में विद्या होती है। तो आपको विद्या उसमें से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो? हाँ, केवल पढ़ने से कुछ करना होता है ना, उसके अंदर विद्या बंद है। उसको विद्या कैसे निकालोगे? वो तो शब्द है, शब्द के अंदर से विद्या कैसे निकालोगे? हाँ, समझ कर। समझने के लिए क्या करना होता है? केवल पढ़ लेना, रट लेना नहीं। क्या करना होता है समझने के लिए? मनन करना होता है, ध्यान करना होता है, प्रयास करना होता है कि इसके अंदर क्या लिखा जा रहा है। ठीक है? और जब हम वो, जैसे कैप्सूल होता है ना, आप खाते हो तो अंदर जाके उसका कवरिंग फट जाता है और उसमें जो दवाई है वो आपके अंदर काम करती है। ठीक है? वैसे ही एक बुक में जो शब्द हैं वो कैप्सूल है। जब आप उसको पढ़ते हो तो ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद वो खुलते हैं, खुलते हैं फिर अपना काम करते हैं। तो जैसे कैप्सूल खोलने के लिए आपको उसका बाहर का कवरिंग डाइजेस्ट करना होता है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, शरीर के अंदर होता है, ऐसे जूस हैं। उसी प्रकार से पुस्तक के अंदर जो विद्या है, उसके लिए आपको शब्द के भीतर, शब्द के मनन के द्वारा रिफ्लेक्ट करके आप धीरे धीरे उसका बाहरी जो शब्द है वो हटता है और उसके अंदर जो चेतना रूपी पावर है वो रिलीज होती है और हमारे अंदर काम करती है। ठीक है? अब ये पहला चीज क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज, जब आप कोई पुस्तक पढ़ते हो तो हर एक पुस्तक में अलग अलग प्रकार की विद्या होती है ना? किसी में विज्ञान का फिजिक्स है, किसी में केमिस्ट्री है, किसी में बायोलॉजी है, किसी में ग्रामर है। होता है ना अलग अलग तरह का विद्या। सबसे ऊंचा विद्या कौन सा है? हमारे शास्त्रों में सबसे ऊंचा विद्या मालूम है उसको क्या बोला जाता है? पहले ये बताओ कितने प्रकार की विद्या हैं भारतीय शास्त्रों के अनुसार से? आप लोग कितने सब्जेक्ट पढ़ते हो स्कूल में? 6, 7, 10 मैक्सिमम। पता है कितने प्रकार की विद्या हैं? 64। उड़िया में क्या बोलते हैं? 64। 64 प्रकार की विद्या है। उसमें ये सब आता है, धनुर्विद्या, संगीत, सब कुछ विद्या है एक। और विद्या प्राप्त करने के लिए केवल पढ़ लेना काफी नहीं है, अभ्यास। हमने पढ़ लिया म्यूजिक ऐसे बजता है, राग ऐसे निकलता है, लेकिन उसको अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्रकट नहीं होगा। तो दूसरी चीज पुस्तकों के साथ है, जो भी हम पढ़ते हैं उसका हमको अभ्यास करना पड़ता है। थोड़ा सा भी, एक चीज तुमने पढ़ लिया, अब उसका अभ्यास करना होता है। सावित्री में बहुत सारे ऐसे लाइन है, पर उसमें हम बाद में आएंगे, जिसमें आप अभ्यास कर सकते हो। तीसरा, सबसे बड़ी विद्या कौन सी है? लॉजिक से बोलो, कौन सी ऐसी चीज है जिससे सब चीज निकलती है? संस्कृति भी किससे निकलती है? ओरिजिन। ओरिजिन को क्या बोलेंगे? जहां से सब चीज, सब तरह का गति, सब तरह की विद्या, सब जहां से निकले, कुछ तो होगा ना ओरिजिन। सब अलग अलग तो आया नहीं होगा। तो भारतवर्ष में हम लोग क्या बोलते हैं? हर विद्या से कोई देवता देवी को जोड़ते हैं, है ना? और उस देवता देवी कहां से निकलते हैं? ओरिजिन उनका कहां से निकलते हैं? हाँ, क्या बोलो? बहुत सिंपल है। हाँ,
कोई जटिल क्वेश्चन नहीं है। हाँ, पौराणिक तो वो तो किताब हुई। सारे देवी देवता विद्या कहाँ से निकली संसार का? हाँ, हाँ? संस्कृत तो भाषा है, ओरिजिन अदिति, जो अल्टीमेट एक ही होगा ना पावर, जिससे सब पावर निकले, एक ही ज्ञान जिससे सब ज्ञान निकले, है ना? वो एक पावर, एक ज्ञान को हम लोग दिव्य जननी कहते हैं। क्यों जननी कहते हैं, दिव्य जननी क्यों कहते हैं? क्योंकि सब उसके अंदर से निकले। जननी कौन होती है? जो जन्म देती है। जितने विद्या हैं, लॉजिकल है ना, एक ही जननी से अल्टीमेटली निकले हैं, और उनको दिव्य जननी कहा गया क्योंकि जो उनका ओरिजिन है उसके पार कोई जा नहीं सकता, अल्टीमेट। आप इसको ब्रह्म विद्या कह सकते हो, जो भी कहो, एक जिससे सब तरह के विद्या निकले। ठीक है, तो अगर आप दिव्य जननी से संपर्क में आ जाओगे तो आपको विद्या ये प्रोसेस से सीखना पड़ेगा कि डायरेक्ट ज्ञान आपके अंदर जाग सकता है। गुड। कोई कहानी है ऐसी? एक कहानी है। अभी आप संस्कृति की बात कर रहे थे। संस्कृत के 3-4 बड़े मशहूर फेमस राइटर्स के नाम बताओ। वाल्मीकि, पाणिनि ने ग्रामर दिया है, वेरी गुड। और विष्णु शर्मा, कालिदास, एक्सीलेंट। और भी हैं, बहुत हैं, कालिदास है, बहुत सारे हैं, वाल्मीकि हैं, व्यास हैं, लेकिन कालिदास की हम बात करेंगे। कालिदास जन्म से कैसे थे? मूर्ख थे, और उनको तिरस्कार हुआ था तो वो घर से चले गए तिरस्कृत होके। ए मूर्ख, ऐसा मूर्ख, सब मूर्ख 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 कहते थे। तिरस्कृत होके घर से चले गए। तो क्या होता है जब आपका तिरस्कार होता है? आदमी दुखी होके बैठे थे, क्या मेरा लाइफ है, सब मेरा तिरस्कार करते हैं, मूर्ख कहते हैं। तो क्या हुआ, उनका मन में ये सब चल रहा था, तो अचानक माँ काली उनके सामने प्रकट हुई। उनका नाम कालिदास ऐसे पड़ता है। तो माँ काली उनको क्या बताती हैं कि सारा ज्ञान तुझे मैं दे सकती हूँ। हाँ, काली भी आता है, सरस्वती, लेकिन कालिदास नाम वहाँ से। तो सारा का सारा ज्ञान वो उनका आराधना उपासना करते हैं और उनके अंदर आ जाता है। ठीक है, अब उसके आधार पर वो जो पुस्तकें लिखे हैं, अद्भुत, श्री अरविंद ने भी उनको बहुत प्रेज किया है। ओके, तो सावित्री किसकी कहानी है? सावित्री कौन है? डॉटर ऑफ सन। तो ठीक है, कहानी में बताओ सावित्री कौन है? दिव्य जननी का अवतार है। दिव्य जननी से संपर्क में आना तो बहुत बड़ा बात है, लेकिन दिव्य जननी जब मानव रूप धारण करती हैं तो इजी हो जाता है ना, क्योंकि अब दिव्य जननी हम लोग कल्पना भी करेंगे, ओ माय गॉड कैसे होंगे दिव्य जननी। पूरा ये खाली ये ब्रह्मांड को देखो, भौतिक ब्रह्मांड को, कितना तारे नक्षत्र, उसका एनर्जी पावर, और उसके परे कितने सारे ऐसे ब्रह्मांड हैं, तो कठिन हो जाएगा ना उनसे कांटेक्ट में हम कैसे आए। लेकिन जब वो मानव शरीर धारण करती हैं तो इजी हो जाता है कांटेक्ट करना। क्यों? आप नाम जान गए, रूप देख लिए, आप उसके थ्रू कांटेक्ट में आ सकते हो। ठीक है ना? तो उसी तरह से सावित्री पुस्तक, जिसको हम सावित्री कहते हैं, दिव्य जननी के अवतार की कहानी है। एक उनका सावित्री के नाम से, बहुत पहले सावित्री के नाम से उन्होंने अवतार लिया था, और वही दिव्य जननी अब जिनको आप लोग प्रणाम करते हो, और आपके रेलिक सेंटर में भी फोटो देखे होंगे, अब फिर से वो अवतार लेकर के आई हैं। बीच में उनके बहुत सारे रूप हैं। तो दिव्य जननी लेकिन बहुत कठिन है। तो पुस्तक के माध्यम से जब हम लोग सावित्री पढ़ते हैं तो किसके कांटेक्ट में आते हैं?
आप कोई भी पुस्तक जब पढ़ते हो तो किसके कांटेक्ट में आते हो? ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान उस ऑथर के माध्यम से, ठीक है? वो ऑथर जैसा सोचता है, समझता है, उस तरह से आप उस ज्ञान को प्राप्त करते हो। वो एक चैनल है, ठीक है? एक ही विषय पर दो पुस्तक पढ़ोगे अलग अलग, तो आप देखोगे कि थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि उसका चैनल अलग है। तो सावित्री के माध्यम से आप किस ऑथर के कांटेक्ट में आते हो? श्री अरविंदो के। और ये कहानी किसका है? डिवाइन मदर का। तो आप देखो कितना मजा है। आप सावित्री जब पढ़ते हो तो श्री अरविंद और माता जी की चेतना के संपर्क में आते हो गया सिंपल। जब संपर्क में आते हो तो एक लेवल पर सावित्री का पर्पस कि आप उनके कांटेक्ट में आओ, लेकिन कांटेक्ट में आने के लिए एक समस्या होता है। आपने मान लो श्री अरविंदो को देखा है ना, पिक्चर आप लोगों ने सबने देखा है, फोटोग्राफ। अब दो अप्रोच है। एक, आप प्रणाम किए, मन में आया भाव श्री अरविंदो नामे आनंदो, बस। दूसरा, दिखने में कैसे लग रहे हैं, धोती पहने, कौन सा कलर का पहने हैं, हाँ? नहीं, वैसे आपका मन में विचार आ सकता है ना, तो आप क्या करोगे? यही सब देखते रह जाओगे, है ना? किसी आदमी को आप देखते हो, मिलते हो, तो हम लोग या तो बाहर बाहर से देख सकते हैं, आप बोलोगे आलोक दा कौन सा ड्रेस पहने थे, ये याद रहेगा, या आलोक दा ने क्या कहा, या उनके साथ हमको कैसा लगा, ठीक है? तो सावित्री को भी हम लोग 3 लेवल पर पढ़ सकते हैं। एक, शब्द कैसा है, वाणी कैसा है, ध्वनि कैसा है, मीनिंग कैसा है, बहुत लंबा प्रोसेस है, करते हैं कोई कोई लोग, बहुत लंबा है और कठिन है। इसलिए कठिन नहीं कि सावित्री कठिन है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज है, सहज रूप से नहीं आता है। नहीं तो सावित्री में बहुत सरल सरल बात भी है। मैं बोला था ना प्रैक्टिस करने का, एक सावित्री का वाक्य बताता हूँ, आप देखो उसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। एक वाक्य, एक लाइन है, बहुत सारे एक लाइन वाले वाक्य हैं। ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर। कठिन वाक्य है, सरल वाक्य है ना? क्या मतलब है इसका? इसको आप प्रयास में, अभ्यास में कैसे डालोगे? जब कोई चीज आपको कठिन और असंभव लगेगा, तब आप क्या याद रखोगे? हमको ये चीज में भगवान का टच लाना है। अगर आप ले आओगे तो सब संभव है, ठीक है? तो उसी प्रकार से बहुत सारे सावित्री में सरल सरल, ऑल थिंग्स शैल चेंज इन गॉड्स ट्रांसफिगरिंग आवर, बहुत सारे हैं, तो उस पर हम लोग बहुत बात कर सकते हैं। लेकिन एक एक वाक्य पावरफुल। लेकिन अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है, आप श्री अरविंद माता जी के सामने खड़े हुए ना, अभी क्या ये जानना जरूरी है कि उन्होंने कितना किताब लिखा है, किस किस लैंग्वेज में लिखा है? जरूरी है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि अब आप उनके कांटेक्ट में हो डायरेक्टली, उसका अपना जगह है, लेकिन मेन चीज है कांटेक्ट में आना। तो सावित्री को अगर हम समझें या ना समझें, ठीक है, हम उसके कांटेक्ट में जब आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर परिवर्तन प्रारंभ होता है। जैसे कैप्सूल खाने से, जैसे दर्शन करने से। अब आप बोलोगे ऑटोमेटिक, ये तो सर आप बोल रहे हो, विश्वास वाली बात बोल रहे हो, है ना? लाओ किताब दो मुझे। अब देखो, हम लोग के यहाँ एक चीज होती है जिसको बोलते हैं मंत्र। मंत्र पता है क्या होता है? क्या होता है? मंत्र क्या होता है? वाणी। वाणी के अंदर क्या होता है? वाणी के अंदर शब्द होता है, और क्या होता है? ध्वनि होता है, और क्या होता है? अर्थ होता है। 3 चीज होता है ना वाणी के अंदर। शब्द होता है, ध्वनि होता है, अर्थ होता है।
अब देखो, एक ही चीज को हम लोग, अर्थ सेम है लेकिन हम लोग ध्वनि और शब्द अलग अलग करके बोलेंगे. तुम्हारा नाम बताओ. प्रीतिश. तो अगर हम बोले प्रीतिश, सेम शब्द बोले, सेम ध्वनि बोले, प्रीतिश, किसमें ज्यादा मुस्कान आया? सेकेंड में. तुम्हारा नाम क्या है? विपासना. अच्छा, हम बोले विपासना, मजा आएगा? नहीं आएगा. विपासना. तो क्या हो गया? रिद्म में बोला हमने नाम तो फर्क हो गया. अंतर क्या है? एक में हम लोग एकदम बेढंगा, दूसरा में हमने रिद्म के साथ. इतना केवल नाम में देखो अंतर, बाकी चीज का तो छोड़ दो, केवल नाम में. तो पहला चीज मंत्र में क्या होता है? मंत्र भी वाणी है लेकिन उसमें रिद्म है, स्पंदन है. ठीक है. एक आपको और सुनाता हूं. आप लोग पढ़े होगे ना, हनुमान चालीसा पढ़े हो कोई कोई? अच्छा, कैसे कब पढ़ सकते हो उसको? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगत भी, है ना? ये देखो, समझ आ गया सबको. और दूसरा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर. किसमें मजा आ रहा है? हो गया ना? क्यों? वही बात बोल रहा हूं मैं, अलग तो नहीं बोल रहा हूं. रिद्म में कोई भी चीज, संसार पूरा रिद्म के ऊपर बसा है. पूरा संसार, जिस दिन आप जान जाओगे ना, दिन रात में भी रिद्म है, जीवन मृत्यु में रिद्म है. रिद्म समझ लोगे जीवन का तो बहुत सुंदर रहेगा. एक एक ऋतु क्या है? रिद्म है, प्रकृति के रिद्म है. कभी वसंत होता है तो एक रिद्म है, बारिश हो रहा है दूसरा रिद्म है, अभी शिशिर आएगा, ठंडी का सीजन आएगा, तीसरा रिद्म होगा. तो रिद्म पकड़ना है जीवन का, वाणी में बहुत आवश्यक है. तो रिद्म में जब कोई चीज होती है, और वो रिद्म सबसे अल्टीमेट, रिद्म को आप जितना ऊंचा उठा सकते हो, यानी मानव स्पीच को आप जितना ऊपर उठा सकते हो रिद्म में, उसको बोलते हैं मंत्र. तो मंत्र केवल संस्कृत के शब्द नहीं है, ओम भूर्भुवः स्वः, उसका रिद्म पकड़ना है आपको. वो रिद्म म्यूजिक वाला शास्त्रीय भी नहीं, ओम भूर्भुवः स्वः, ये नहीं है, ये गीत है. उसका अपना रिद्म है मंत्र का, उसका मीटर है. आप उसको पकड़ोगे ना, ये कैसे आता है? अभ्यास के साथ. तो उसमें एक वो रिद्म पकड़ते हो तो वो डायरेक्ट वाइब्रेशन इफेक्ट करते हैं. रिद्म क्या होता है? वाइब्रेशन, है ना? वाइब्रेशन से बनता है, ध्वनि से बनता है. ध्वनि और स्पंदन का फर्क पड़ता है हम लोग पे? बोलो. ध्वनि, स्पंदन, इसका फर्क पड़ता है. चलो हम लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे. कभी कभी पूछते हो ना घर में, पूछते हो कि नहीं पूछते हो? पापा मैं जा रहा हूँ, मम्मी मैं जा रहा हूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ? पूछते हो ना आप लोग, अच्छे बच्चे हो तो अभी मम्मी पापा देखो कैसे कैसे बोल सकते हैं. एक बोलने का तरीका है उनका, जा. दूसरा है जा. तीसरा है आना. बोलते हैं ना ऐसे? क्या बोलते हैं उड़िया में? आशिबू. क्या? आशिब, है ना? तो आप देखो इसमें किसमें स्पंदन सबसे अच्छा है? आना. आप बोल रहे हो जाने के लिए, लेकिन रिद्म, तो हर एक चीज में रिद्म, ध्वनि का बहुत प्रभाव होता है. ये काम कर दो, ये काम कर दो, कुछ नहीं है, स्पंदन है. आप किसी से बात करोगे ना, तो अगर आपके अंदर गुस्सा है, हालांकि आप नॉर्मल चीज बोल रहे हो, लेकिन उसका अंदर भी गुस्सा आएगा. और आपके अंदर गुस्सा है, लेकिन आपके अंदर गुस्सा नहीं है, लेकिन गुस्सा में बोल रहे हो आप कोई चीज, तो उसका अंदर गुस्सा आएगा. लेकिन आपके अंदर गुस्सा है लेकिन सुंदर ढंग से बोल रहे हो, तो देखो उसका फर्क पड़ जाता है, रिद्म. तो सावित्री एक मंत्र है. मंत्र कहां से? हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, मानव की वाणी को किस हद तक ले जा सकते हो, किस हाइट तक ले जा सकते हो. ओके.
तो पढ़े हम लोग, कुछ देखें कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबका जनरली फेवरेट कैंटो होता है एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर, तो उसमें से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो इसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। एक है, ये पेज 314 पर है, 314, सेम शब्द है। आप इसको समझने का चेष्टा मत करो, केवल सुनने का और महसूस करने का चेष्टा करो। तो हम लोग ये लाइन पढ़ेंगे, एट द हेड शी स्टैंड्स ऑफ बर्थ एंड टॉयल एंड फेट। अब आप इसको सोचोगे, एट द हेड शी स्टैंड्स, क्या चीज़ के ऊपर? बर्थ, टॉयल, फेट, क्या मतलब हुआ इसका ऊपर कैसे? तो क्या होगा, कुछ समझ आएगा? नहीं समझ आएगा, करेक्ट। मुझे भी नहीं आएगा अगर मैं ऐसे पढ़ूंगा तो। अब आप इसके बिना बिना समझे केवल नॉर्मल पढ़ोगे, एट द हेड शी स्टैंड्स ऑफ बर्थ एंड टॉयल एंड फेट, इन देयर स्लो राउंड द साइकिल्स टर्न टू हर कॉल, अलोन हर हैंड्स कैन चेंज टाइम ड्रैगन बेस। कुछ मजा आया? नहीं आया। अब देखो, अभी इसको हम लोग रिदम में पढ़ेंगे। रिदम में पढ़ने के लिए केवल आपको शांत होना है, इसको समझने का प्रयास नहीं करना, ओके? डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट लिसन। एट द हेड शी स्टैंड्स of birth and toil and fate. In their slow round the cycles turn to her call. Alone her hands can change time's dragon base. Hers is the mystery the night conceals. The spirit's alchemist energy is hers. She is the golden bridge, the wonderful fire, the luminous heart of the unknown is she, a power of silence in the depths of God. अब जब आप ऐसे पढ़ते हो तो आप देखोगे कि खुद ही देखोगे कि आपके चारों तरफ एक भाव, एक एटमॉस्फियर बनता है। फर्क है तीन तरह के पढ़ने में, है ना? तो ये जो एटमॉस्फियर बनता है, ये क्यों बनता है? इसका जो ऊर्जा है, अभी देखो एक बर्फ है, बर्फ मान लो, उसमें जब आप अगर बर्फ को, आपको बर्फ से गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती है। पानी से चल सकती है? आजकल बन रही है। स्टीम से चल सकती है? हाँ, करेक्ट। अभी बर्फ के अंदर स्टीम है कि नहीं है? लेकिन बर्फ से नहीं चल सकती, स्टीम से चल सकती है। अजीब बात है। तो बर्फ को स्टीम में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? हीट देना होता है। तो उसी प्रकार से इसी चीज को जब आप मन से, दिल से, हीट, एस्पिरेशन से, मां हम आपके संपर्क में आए, कौन होगा जो नहीं चाहेगा दिव्य जननी के संपर्क में आना? कोई होगा ऐसा? लोग हैं ऐसे, होना नहीं चाहिए, मुझे भी लगता है। कौन नहीं चाहेगा? अल्टीमेट हमारी जो जननी है, सृष्टि की जननी, उनके, अब इस भाव से जब हम पढ़ते हैं यही चीज, तो शब्द के अंदर जो शक्ति है ना, शब्द कैसे लगते हैं? जैसे बर्फ जैसे फिक्स्ड, उसके अंदर से शक्ति ऊर्जा के रूप में निकलती है, एनर्जी के रूप में, और हमारे चारों तरफ फैलने लगती है। जहां भी हम खुले अंदर में प्रवेश करती है। एट द हेड शी स्टैंड्स ऑफ बर्थ एंड टॉयल एंड फेट, इन देयर स्लो राउंड्स द साइकिल्स टर्न टू हर कॉल, अलोन हर हैंड्स कैन चेंज टाइम्स ड्रैगन बेस। अब ये भाव की जब आप अग्नि डाल देते हो तो क्या होता है? वो शब्द के अंदर जो एनर्जी है वो बाहर निकलने लगती है, ठीक है? इसी तरह से कोई भी चीज, अभी माँ के ही नाम, केवल श्री अरबिंदो का नाम भाव से लेना। एक है श्री अरबिंदो, आपने सुना होगा, बहुत लोग लेक्चर देते हैं ना श्री अरबिंदो पर, श्री अरबिंदो रिवॉल्यूशनरी थे, श्री अरबिंदो ये थे, श्री अरबिंदो वो थे, सुना है ना? अभी हम लोग वो सब नहीं पढ़ेंगे,
केवल एक चीज देखेंगे, उनका नाम का पावर। अगर आप इसी को इस भाव से बोलोगे, श्री अरबिंदो नामे आनंदो जोगी राजो नमो नमो, मीरा माता जगत धराता, मीरा माता जगत धराता, करुणामोई नमो नमो। क्या बताया मैंने? उनके जीवन के बारे में कुछ बताया नहीं, पर मजा आया। क्यों मजा आया? भाव। सीक्रेट ही है, प्रेम से पढ़ो। इनफैक्ट कोई भी काम आप कर रहे हो ना, प्रेम से करो। मैकेनिकली करोगे तो मजा नहीं आएगा। पढ़ाई भी करोगे अपना कोर्स का, मैकेनिकली क्यों, पास होना है पास होना है। लेकिन भाव से पढ़ोगे, विद्या है इसमें, हमको विद्या। उसी तरह से जब सावित्री को पढ़ोगे, इसलिए नहीं कि टीचर ने बोला है तो पढ़ लेते हैं। भाव से पढ़ोगे, इसके अंदर ब्रह्म ज्ञान है, इसके अंदर मां श्री अरबिंदो का शक्ति है, इसके माध्यम से हम कांटेक्ट में आ सकते हैं उनके। इसके अंदर वो ऊर्जा है जो हमको स्वस्थ कर सकती है, ज्ञान दे सकती है, हमारे अंदर हमारा विकास कर सकती है। तब वो अग्नि होगी जो ये शब्द के अंदर, कैप्सूल के अंदर जो पावर है उसको रिलीज करेगी। ओके, क्लियर हो गया? अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। इसलिए रोज पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम लोग के हाथ में बहुत पहले, समय के पहले हीरा आ जाता है तो क्या होता है, हम उसका वैल्यू नहीं कर पाते। आप लोग सुने हो ना कोहिनूर का कहानी। कहाँ कोहिनूर कहाँ उत्पन्न हुआ था? भारतवर्ष में। वाह, जहां भी, पर भारतवर्ष में हुआ। लेकिन कोई वैल्यू नहीं किया, जाता इधर उधर जाता रहा। अब लोग कहते हैं कोहिनूर दुनिया का सबसे बढ़िया हीरा, हमको चाहिए, हमारा है हमारा है। तो ऐसा ही कुछ सावित्री के साथ है। हो सकता है अभी आपको नहीं समझ आए इसका वैल्यू, हो सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, होता है। लेकिन आप धीरे 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 जैसे जैसे बड़े होगे, कोहिनूर का वैल्यू कब किया लोगों ने? जब बहुत सारे हीरे से कंपेयर किया, कहा अरे ये तो अद्भुत है। तो आप संसार में बड़े होगे, और भी पुस्तकें पढ़ोगे, पढ़ना चाहिए, और पढ़ोगे धीरे धीरे और भी हीरे आपको मिलेंगे। फिर से जब सावित्री पर वापस आओगे तब बोलोगे ये तो कोहिनूर ऑलरेडी था हमारे पास। ठीक है, इस भाव से सावित्री को पढ़ो। थोड़ा सा, ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, केवल 2-4 लाइन पढ़ोगे। देखो शुरू में, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। ब्रह्म मुहूर्त, जब संसार में पूरा रात्रि सुबह होने के पहले, उसका वर्णन है। Across the path of the divine event, the huge foreboding mind of night, alone in her unlit temple of eternity, lay stressed immobile upon silence march। बस इतना पढ़े काफी है, रोज 4-5 लाइन। और कैसे पढ़ोगे, इसके लिए सुन सकते हो आप। माँ के वाणी में सावित्री है बेस्ट। अगर सावित्री का रिद्म पकड़ना है, माँ के वाणी में भी है, और भी लोगों के वॉइस में है सावित्री, आप सुन सकते हो। तो उसको जब आप सुनोगे तो उसका रिद्म कैच करोगे। ठीक है, कभी कभी केवल सुनोगे, उसमें भी जॉय है। आपने बुक खोला है और सुन रहे हो लाइन बाय लाइन, तो इससे क्या होगा, ये ब्रह्म ज्ञान है। इससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो, सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। फिर आप जो भी चीज पढ़ोगे आपको उसका डीपर सेंस पता चलेगा। हर चीज के अंदर एक डीपर चीज है, वो पता चलेगी। ओके, तो ये अलग नहीं है, ये हर चीज में आपको, मैं लाभ नहीं बोलना चाहता हूँ, लाभ एक बहुत छोटा शब्द है। हर चीज में
आपको एक नया ज्ञान, नया दृष्टि प्राप्त होगा। ओके, जब हम सावित्री को इस भाव से पढ़ते हैं, तो इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन मन नहीं है तो बात अलग है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोई कहा इसलिए पढ़ो। लेकिन कोई कहेगा, आपके टीचर हैं ये लोग, क्यों कहेंगे? क्योंकि आपका शुभेच्छु है। कहानी सावित्री की तो हम लोग बात ही नहीं की है। कहानी पता है ना सबको, सब लोग। हाँ, हिंदुस्तान में रह के, भारतवर्ष में सावित्री की कहानी नहीं पता है? तब उड़ीसा में तो व्रत भी होता है ना। हाँ, पता है ना सावित्री की कहानी का एसेंस क्या है? जो व्रत करते हो ना, उसका क्या क्या मतलब है? उसका क्यों किया था सावित्री ने व्रत? हाँ, अपना हस्बैंड को डेथ से लाने के, वापस लाने के लिए। अभी तो सब लोग करते हैं, लेकिन हस्बैंड का डेथ होता है। क्यों बोलो, क्यों होता है? हाँ, हाफ। सावित्री ने वो व्रत के समय क्या किया था, ये इस कहानी में आपको मिलेगा। वो केवल 3 दिन में खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी, मेरा हस्बैंड बच जाए, ऐसे नहीं है। सावित्री ने योग किया था, यज्ञ किया था, और उस योग के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से वो अपने अंदर सीधा दिव्य जननी के साथ एक हो गई थी। तो कहानी ऑर्डिनरीली जब आप पढ़ोगे तो नहीं समझ आता है। होता है ना आपका मन की अरे क्या, कौन हस्बैंड बचा है, नेचुरली, क्योंकि सावित्री ने जो किया था आप नहीं कर रहे हो। सावित्री ने जाके वो वट वृक्ष के पास में एक धागा बांध के नहीं बोला था मैं 3 दिन खाना पीना नहीं खाऊंगी। सावित्री का जीवन कैसा जीवन था, सावित्री का, सावित्री ने क्या किया था, योग कैसा किया था, वो सब इस पुस्तक में है, वो कहानी में नहीं दिया है। उसी तरह से अश्वपति ने अपने लिए एक पुत्र और पुत्री को मांगा था यज्ञ के द्वारा। अभी आप बोलोगे यज्ञ के द्वारा पुत्र पुत्री कहां से प्राप्त होते हैं? हाँ, यज्ञ के द्वारा पुत्र और पुत्री तो एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन फिजिकल प्रोसेस के पीछे एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है। एक छोटी सी चीज बताता हूं। बहुत से पेरेंट्स है ना, जब बच्चा गर्भ में होता है तो कुछ लोग हैं झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, दुख में रहते हैं, तो बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और कुछ लोग हैं जो बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं, प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? और कुछ लोग हैं जो भगवान को याद कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो अश्वपति ने इस तरह की तपस्या की कि मेरी जो बच्चा या बच्ची होगी, हे भगवान, वो साक्षात जगत जननी माँ हो। तो कैसा उन्होंने तपस्या किया था? अभी जगत जननी माँ तो ऐसे नहीं आ जाएंगी ना, आपने 4 दिन बोल दिया। उनका तपस्या कैसा था? वो सीधा जाके साक्षात जगत जननी माँ के द्वार पर पहुंचकर कहते हैं प्लीज आप धरती पर आ जाओ। और किस लिए कहते हैं? इसलिए नहीं कि मेरी एक बहुत अच्छी बच्ची होगी। उसके लिए अगर आप किसी देवता या भगवान को बुलाओगे तो वो नहीं आएगा। भगवान देवता लोग बोलेंगे अच्छा तेरे घर में मैं खाली तेरा देखभाल करने के लिए आऊं। अगर आप देवता या भगवान का आवाहन करोगे तो किस लिए आएंगे? खाली परिवार का देखभाल करने कि जग कल्याण करने? जग कल्याण करने। तो अश्वपति सावित्री को क्यों बुलाते हैं? ये नहीं कि मेरा बहुत अच्छा लगेगा, आप आ जाओगे तो मेरा कितना भला हो जाएगा। अश्वपति तपस्या करते हैं जगत जननी माँ को भूमि पर संसार के कल्याण के लिए उतारने के लिए। ओके, ये भी अब क्लियर हो गया अश्वपति का। तो वो क्या करते हैं? वो सारा तपस्या इस बुक के अंदर है, सावित्री के अंदर। और तीसरा, सत्यवान को मृत्यु से वापस ले आए। क्या मृत्यु, मरने के बाद किसी को वापस लाया जा सकता है? नहीं भैया, ये क्वेश्चन, ये आंसर तुम्हारा गलत है। लाया जा सकता है साइंटिफिकली भी। पता है, मरने के बाद कुछ पीरियड होता है जिस बीच में आप व्यक्ति को वापस बुला सकते हो, तरीका है। आपने सुना है कभी कार्डियक रिससिटेशन? एक्चुअली यू कैन कॉल बैक। और ऐसे बहुत सारे अनुभव है लोगों के जो मृत्यु के बाद शरीर में वापस आ गए।
तो टेक्निकली बुलाया जा सकता है, लेकिन यहां बात उसका नहीं हो रहा है कि टेक्निकली वापस आपने बुला लिया कि नहीं बुला लिया। सावित्री का प्रॉब्लम क्या है? मरते हैं लोग, सत्यवान मर जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? क्या वो कोई व्यक्तिगत प्रेम के लिए अरे मुझे बहुत दुख होगा, ऐसे भाव से आप मृत्यु के देवता को बोलेंगे, वो बोलेगा मेरे को दुख सुख से तुम्हारे कुछ लेना देना नहीं है। सावित्री भी सत्यवान को क्यों वापस बुला रही हैं? इसलिए क्योंकि उसका एक काम है, दिव्य काम है, जिसके लिए वो धरती पर आया है, और वो काम उसको सावित्री के साथ करना है। वो काम अधूरा है, इसलिए उसको देह में वापस आना है। अंतर समझ गए? अरे मैं उसको बहुत प्यार करता था, वो मर गया, देखो मेरे को कितना कष्ट होगा, वापस आ जाओ। ये सब चीज से यम प्रभावित नहीं होता है। तो सावित्री उसमें इसमें कि क्या कारण से और क्या सावित्री क्यों बुलाती हैं सत्यवान को वापस, जिसके कारण यम भी कंपेल हो जाते हैं, ईश्वर कंपेल्ड हो जाते हैं। ईश्वर किस चीज से कंपेल्ड होते हैं? हमारे इच्छा से नहीं, हमारे अंदर त्याग और तपस्या से। सावित्री सत्यवान को अपने सुख के लिए नहीं बुला रही हैं। मृत्यु का जो यम है उनको यही बोलते हैं, तुमको सुख चाहिए ना, अभी यहाँ सत्यवान चला जाएगा, दूसरा किसी से शादी कर लेना। सावित्री बोलती नहीं, मैं सुख के लिए नहीं बुला रही हूं, मैं प्रेम के लिए बुला रही हूं। लेकिन कौन सा प्रेम? इस प्रेम के द्वारा हम दोनों एक ऐसे बंधन में बंधे हैं जिसमें हम दोनों को मिल करके भगवान का काम करना है। अभी ये आधा चला गया, मैं अकेली हूं, मैं चाहूंगी कि हम दोनों साथ में रहें और भगवान का काम करें। ये बाध्य करता है भगवान को वरदान देने के लिए। ओके? केवल हमारा कामना, हमारा डिजायर इससे नहीं होते हैं। सृष्टि के नियम विधान इससे नहीं बदलता है। ओके? ठीक है। तो ये हो गया इसका कहानी, जिसमें मुख्य पात्र सावित्री, सत्यवान, अश्वपति और डेथ। सावित्री स्वयं जगत जननी, जिन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया। क्या बोला था? डॉटर ऑफ द सन। मतलब क्या हुआ? डॉटर ऑफ सन। कभी हमारे शास्त्रों में कभी ऐसी चीज सुनी है? किसी भारतीय धर्म की पुस्तक में सुनी होगी जरूर। अर्जुन किसका पुत्र था? हाँ, अभी बोला। कर्ण किसका पुत्र था? तो इसका मतलब क्या हुआ? डॉटर ऑफ द सन, सूर्य का तेज, सूर्य की शक्ति, सूर्य का ज्ञान। सूर्य कौन है? केवल फिजिकल सन नहीं है, सूर्य देवता जो सब देवों को शक्ति देते हैं, उनका शक्ति अपने अंदर धारण करना। कर्ण का भी एक चांस था लेकिन खो दिया। क्यों खो दिया? उस शक्ति से उसने संसार का कल्याण नहीं किया, अपना स्वार्थ में लगा दिया। कर्ण का प्रॉब्लम क्या था? शक्ति उसमें भी था, लेकिन वो एम्बिशियस था। मैं प्रूव करूंगा दुनिया को, मैं सबसे बड़ा धनुर्धर हूं। नहीं तो कर्ण बन सकता था इंस्ट्रूमेंट। अर्जुन के अंदर क्या था? मैं तुम्हारा काम करूं। डिफरेंस हो गया ना। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे। इंद्र भी वेदों में बहुत बड़े देवता हैं और सूर्य भी हैं, लेकिन अंतर ये था। तो उसी तरह से सावित्री इज डॉटर ऑफ द सन, मतलब अश्वपति और उनकी रानी से पुत्री जन्मी है, लेकिन उसके अंदर जो तेज है, जो ऊर्जा है, जो अंश है, वो डिवाइन कॉन्शियसनेस। सूर्य कौन है? द हाईएस्ट नॉलेज एंड पावर, जिसके चारों तरफ सारी सृष्टि चक्कर लगाती है। तो उनकी शक्ति को वो धारण करके उतरी है। देयरफॉर शी इज डॉटर ऑफ द सन। उसी तरह से आप देखोगे अश्वपति। ये मास्क क्यों लगाए तुम दोनों ने? हाँ, क्या भय लग रहा है? क्यों लगाए मास्क? की तबीयत खराब है? हाँ? भय नहीं करना कभी किसी चीज से। अच्छा, क्यों भय नहीं करना किसी चीज से? अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, डिवाइन मदर साथ में है। जब डिवाइन मदर साथ में तो भय करना चाहिए क्या किसी से? मृत्यु का भी भय करना चाहिए क्या? नहीं। यही चीज सत्यवान के अंदर वंडरफुल चीज है।
सत्यवान क्यों बच गया? कितने लोग हैं क्यों नहीं बचते हैं? सत्यवान ने पूरा अपने आप को, सावित्री को डिवाइन मदर जान करके समर्पित किया था। वो जानता था कि ये साधारण नहीं है, ये डिवाइन मदर का ही रूप है। तो सत्यवान क्या कहता है? अभी मेरा जीवन तुम्हारा है। हर किसी को नहीं कह सकते हो, वो डिवाइन मदर को। अब उसने कह दिया, कहा अभी मेरा तुमसे विवाह हो गया, खत्म, बस क्लोज चैप्टर। अभी जो होगा आप संभालना। अब जिसके साथ डिवाइन मदर हैं उसको डरना चाहिए। तो सत्यवान के अंदर भी भय नहीं है। अब आप बोलोगे सावित्री सत्यवान का तो ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग विवाह कर सकते हैं भगवान से? नहीं। के विवाह क्या होता है? बंधन। कैसा बंधन बोलते हैं उसको? अटूट बंधन, है ना? क्या हम लोग भगवान से अटूट बंधन नहीं बांध सकते हैं? फिर और विवाह में क्या करते हो? 7 फेरा लेते हो, तो उसमें मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते? भगवान आप आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे साथ साथ चलेंगे। कुछ प्रॉब्लम है उसमें? फिर जहां आप जाओगे हम आपके साथ चलेंगे। कितना जन्म के लिए भगवान के साथ विवाह करना चाहोगे? केवल 7 जन्म जन्मांतर। ये विवाह एक जन्म में रहे चले कोई बात नहीं, भगवान के साथ जन्म जन्मांतर। तो सत्यवान सावित्री का ऐसा विवाह है जो हम लोग भी कर सकते हैं। तो अब किसकी कहानी है सत्यवान सावित्री? हमारी कहानी है। हम कौन है? सत्यवान हैं हम सब, लड़का लड़की नहीं। सत्य को जो धारण करता है अंदर में। आप में से कोई है जो बोले मेरा अंदर सत्य नहीं है, खाली मिथ्या है? कोई बोल सकता है? झूठ बोलते होगे, लेकिन ऐसा बोल सकते हो मेरे अंदर खाली मिथ्या है? कहीं ना कहीं तो सत्य है ना। जो सत्य को धारण करता है अपने अंदर, वह सत्यवान है। तो लड़की लोग, बच्ची लोग, तुम लोग भी सत्यवान हो कि नहीं? हाँ, सत्यवान खाली आदमी का नाम नहीं है। सावित्री के अंदर सत्यवान ह्यूमन सोल है जो सत्य को धारण करती है। लेकिन उसका राज्य निकल गया है, राज्य छूट गया है। हमारी सोल का कौन सा राज्य है? हमारी सोल का राज्य है सारी सृष्टि। क्यों? सोल किसका अंश है? भगवान का। जो भगवान का राज्य है हमारा भी राज्य है। भगवान के राज्य का सीमा है। हम लोग क्या करते हैं? सीमा बना देते हैं, ये मेरा घर, ये तेरा घर, वो उसका घर, खत्म बात। कौन बनाता है सीमा? हमारा अहंकार। भगवान का राज्य सर्वत्र है, लेकिन भगवान के राज्य में कोई पजेस नहीं करता है मेरा राज्य है तुमने। भगवान का राज्य में जो जीता है वो जहां जाता है उसको वो अपना घर लगता है। ठीक है? आप लोग पहला बार मिल रहे हो, बहुत लोग मुझसे, है ना? अपना लग रहा हूं कि पराया लग रहा हूं? बोलो क्यों? यही तो बात होता है, अपनापन। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान के राज्य के अंदर मिल रहे हैं। वहां ये नहीं होता मेरा तेरा, सब भगवान का। ठीक है? लेकिन उसको हम लोग भूल गए हैं। सत्यवान भूल गया है, तो जंगल में है, राज्य को खो दिया है। उसके पिताजी का दृष्टि नहीं है, दृष्टिहीन है। दृष्टिहीन मतलब हम लोग जैसे। दृष्टिहीन क्या है? संसार में सब लोग क्या कहते हैं? एक ही चीज है जो परम सत्य है, कहते हैं ना सब लोग। क्या? ईश्वर, परम सत्य। दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। तो बहुत लोग क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं? ईश्वर नहीं है। कोई सोचता है मेरा आंख नहीं दिखाई देता है ठीक से, मेरे आंख की प्रॉब्लम है। ये हमारे आंख की सीमा है, इसको बोलते हैं अंधा होना। ठीक है? अंधे व्यक्ति को सामने ईश्वर खड़े हैं, आंख है, देख नहीं पाएगा। उदाहरण है कोई ऐसा हमारे किताबों में? महाभारत में कभी ऐसा हुआ? हाँ बोलो, क्या हुआ था?
दुर्योधन, कृष्ण जब विश्व रूप दिखाए, अर्जुन को बाद में दिखाए, पहले दुर्योधन को दिखाए, वो देख पाया नहीं देख पाया, समझ पाया नहीं समझ पाया। इसको बोलते हैं अंधा होना। अंधा वो नहीं है जो बाहर से देख नहीं सकता, अंधा वो है जिसके हृदय की आंख, आत्मा की आंख खुली नहीं है। हम सब उस तरह से अंधे होते हैं, लेकिन सावित्री जगन माता की कृपा से, स्पर्श से हमारी आंख जब खुल जाती है, तब हम बोलते हैं अरे संसार में तो भगवान के सिवा कुछ नहीं है। मजा आएगा ना ऐसे, हर चीज में अलग अलग रूप में बहुत सारे भगवान है ना। तो वो सावित्री की कृपा से सत्यवान के पिता की आंख आ जाती है, राज्य मिल जाता है। इसका मतलब ये है। उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं। बच्चे क्या हैं? हमारे ही अंदर जो बहुत सारी चीजें, कैपेसिटी है, फैकल्टी है, संभावना है, लेकिन वो जन्म नहीं ले पाती। भगवान के स्पर्श से वो सब हमारे अंदर से क्रिएटिव पावर्स निकलती हैं। उसको बोलते हैं बच्चे होना। सावित्री सत्यवान के मिलन से उनके संतान हुई। यानी जब हमारी आत्मा डिवाइन मदर के साथ एक हो जाती है, तो हम सब के अंदर जो दिव्य गुण की संभावना है, दिव्यता की संभावना है, वो सब अंदर से जन्म लेने लगती है। इसलिए उसको बोलते हैं संतान। संतान केवल फिजिकल संतान नहीं है। ओके, ठीक है। अब आप लोग भोजन करिए, अच्छा से रहिए, ठीक है। बहुत अच्छा लगा तुम सब के साथ, और कभी कोई प्रश्न हो कभी भी कर सकते हो, ठीक है। ईमेल कर सकते हो जब तुम लोग थोड़े बड़े होगे, ईमेल पर आओगे, अभी तो पता नहीं। ओके। और बाकी सब दीदी ने बताया, आपको मिलेंगे। सावित्री के ऊपर भी टॉक्स है हिंदी में जगह जगह पर। धन्यवाद। नमस्ते।